आइए किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। परमपिता परमेश्वर का, हमारे पूर्वजों का, वीर वीरंगनाओं का, शिवाजी महाराज का ध्यान करते हुए, मुनि ऋषियों का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा, परमपिता परमेश्वर का निजी नाम ओम, पावन ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस लेंगे। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करेंगे। करते हुए परम पूज्य स्वामी योग ऋषि महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करेंगे। आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों को का सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। प्रणाम करते हुए दोनों हाथ ले आपस मान कर और उठाएंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ को घर्षण करेंगे। उसी ऊर्जा को, उसी तेज को अपने आंखों में लगाएंगे। आंखों में लगाते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को, अपने हथेली की अंदर को लेंगे। खुलते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे आंखों से दूर ले जाएंगे और हथेली को देखते रहेंगे। कहाँ जाता है हथेली में? सरस्वती होता है, लक्ष्मी होता है, सब कुछ होता है। मुझे पता नहीं होता है या नहीं, लेकिन हथेली में आप सुबह सुबह देखोगे तो आपका पंचतत्व देखने को मिल जाएगा, जो हमारे शरीर बना हुआ है। अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जल, तीनों पांचों पंचतत्व को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सुबह सुबह अपने पंचतत्व को देखते हुए अपने दिनचर्या को शुरू करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जिनका भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जिनका भी आर्थराइटिस है, साइटिका है, वो लोग नीचे बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, ज्यादा हाई बीपी है, वो लोग नीचे बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार।
और जिनका भी शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है वो भी नीचे बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे। खड़े होते हुए आज की दिन की शुरुआत करते हैं और जॉगिंग जॉगिंग के साथ चलिए। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवाज पीछे तक आ रहा है ना, पीछे वालों पीछे तक आवाज आ रही है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, जिनको जितना बन पाए लंबी लंबी सांसों के साथ। देखिए अपने ऊपर की ओर एक लेयर बना हुआ है, जैसे आसमान की ओर देखते हैं जब बरसात होने वाले हैं ऐसे एक लेयर बन जाते हैं ना ऊपर, ऐसे लेयर बना हुआ है। उस लेयर का लंबी लंबी सांसों के साथ लेते हुए जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। कल मैंने बोला था सुबह की हवा लाखों की दवा, उसकी हवा के साथ जब और भी मेडिकेटेड उस हवा को बढ़ाया दिया जाए, उस हवा के साथ और भी औषधि जो है उसका यज्ञ करके उसको और भी मेडिकेटेड बढ़ाया दिया जाए, और तो इसी यार को जब लेंगे तो हम लोगों को और भी ज्यादा फायदा मिलेगा और भी ज्यादा लाभदायक होगा। जो बुजुर्ग है मेरे तरह करते थे और जो जवान है ऐसे तेजी से अपना अपना गति का चयन करते हुए अपने अपने सामर्थ्य अनुसार हम जवान हैं, हम तेजी से कर सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं है बुजुर्ग लोग कर रहे हैं उनको देखकर आराम से करें। खुद का अभ्यास खुद को करना है। जो नीचे बैठे हैं वो कृपया स्क्रीन का प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते रहिए लंबी लंबी सांसों के साथ। जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं का प्राणायाम के सब जो बुजुर्ग है ऐसे और जो जवान है वो तेजी से ध्यान करते हुए गुरु का शराना करो। किसी को रुकना नहीं, तपना नहीं, चढ़ाई करते हैं। इस देश में लगभग 33 करोड़ जनसंख्या लोग 133 करोड़ है ना, या 33 करोड़, मुझे अच्छे से पता नहीं। तो उन लोगों को देख लीजिएगा 100 में से कितना परसेंट योग करता है। देश में 100 लोग मान लीजिए, 100 लोगों से 80 लोगों को पता है योग करने से फायदामंद होगा, और योग को अच्छी तरह जानता है 50% लोग, और करते हैं हर रोज 20%। उसी 20% में हम लोगों को भी आना है, हम लोगों को भी करना है। जो बैठ पाते हैं ऐसे पूरी बैठ जाएंगे, नहीं तो अपनी सामर्थ्य को अनुसार, जिनकी कमर में घुटनों में दर्द है नहीं तो पूरे बैठे। कमर में पकड़ लीजिए और सामने वाले से
परिस्थिति भी। चलिए सांस छोड़ते हैं अपने हाथ सामने। जिनका भी कमर में दर्द है वो सामने रखेंगे, जिनका कमर में दर्द नहीं है थोड़ा सा झुक जाएगा। ऐसे सांस लेते हुए पीछे, जिनका भी हार्निया का प्रॉब्लम है सांस लेते हुए इतने जाएंगे, सामने ऐसे झुकेंगे। और जिनका भी हार्निया का प्रॉब्लम नहीं और जिनका नहीं वो पूरे, इससे आपका छाती चौड़ा हो जाएगा। दूसरा आपका हार्ट लंग्स मजबूत हो जाएगा, फेफड़ा मजबूत हो जाएगा। किसका फोन बज रहा है कृपया उसको साइलेंस कर दीजिए। माता रानी, माता जी आपका फोन बज रहा है। कोई फोन लाएंगे तो उसको स्विच ऑफ करके लाएंगे, नहीं तो साइलेंस करके लाएंगे, और नहीं तो अपने घर पर ही रूम पर छोड़ के आना है। कोई फोन लेके नहीं आएंगे। और कभी ले लिया मैं तो 7 दिन बाद मिलेगा, जब डिस्चार्ज होगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। मेरे पीछे भागोगे फिर भी नहीं मिलेगा। जो पूरा कर पाए ऐसे पूरा करिए, जो पूरा नहीं कर पाए वो आधा अधूरा ऐसे पूरा, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ, गुरु भाव के साथ, समर्पण के साथ अर्पित करते हुए देने वाला कोई और नहीं, लेने वाला कोई और नहीं। पूरी लेना है, जो भी लेना है। जिनका भी कमर में दर्द है वो एकदम, और जिनका नहीं है पूरा करिए। पूरा करने में क्या, जो तेजी से, ऐसे तेजी से कर पाए तेजी से। चलिए सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, और दोस्तों जिनका भी कमर में दर्द है वो सामने नहीं झुकेंगे, और जिनका हार्निया का प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं झुकेंगे। एक साथ ना रोके, बिना ताके ऐसे 10 मिनट जॉगिंग का अभ्यास कर लेंगे तो हमारी बहुत सारे रोग सही हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी सही हो जाएंगी। हमारे शरीर में एनर्जी को उत्पन्न होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसे जो जवान है वो ऐसे तेजी से, जो बुजुर्ग है ऐसे ही करिए, आराम आराम से, लेकिन करना है आराम आराम से। जिनका पसीना नहीं है इसका अभ्यास कर लीजिए, और इसका अभ्यास कर लीजिए। पसीना बहा दे,
90% बीमारी सही हो जाती है। 80 से 90% बीमारी से कुछ हो जाते हैं। ऐसे देखिए अभी सब लोग एक ही ध्यान पर है, एक ही पद पर सब लोग चले गए, इसलिए किसी को नहीं लाना है। कल से ऐसा बजेगा तो 7 दिन बाद ही मिलेगा। किसी का फोन योगा हॉल में बज गए तो 7 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। चलिए ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। हाथ आसमान के ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपने दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए और शरीर के ऊपर रख दीजिए। सांस लेते हुए आसमान की ओर अपने शरीर, अपने हाथ को ऊपर की ओर खींचते रहिए। पेड़ की पंजों के ऊपर खड़ा हो जाना है, किसी एक बिंदु को देखते रह जाइए, इससे आपका एकाग्रता बढ़ जाता है। जिनका पेट साफ नहीं होता है ऐसे ताड़ासन का अभ्यास कर लीजिएगा। सुबह सुबह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। जिनका मन बहुत ज्यादा चंचल है वो ऐसे ताड़ासन का अभ्यास कर लीजिए। जो बच्चे ज्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं उसको भी ऐसे करा दीजिएगा। 4, 5, 10 सालों बच्चों को कराएंगे तो लंबा हो जाएगा। लंबे होने के लिए कार्य करता है। और एक बार कर लीजिए। जिनका भी कमर में दर्द है वो भी ऐसे अभ्यास कर लीजिए, कमर का दर्द कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं वृक्षासन का अभ्यास। जो ऐसे खड़ा नहीं हो पाते हैं वो जो किसी दीवार का सहारा लेके खड़ा हो जाए, किसी एक बिंदु विशेष को देखते रहिए, किसी एक चीज को पूरे देखते रहिए। इससे आपका पैर मजबूत हो जाएगा। जिनका भी पैर मजबूत नहीं है, पैरों से झंझनाहट होते हैं, पैर हिलता है, चल नहीं पाते, पैरों का सहारा लेके वो लोग ऐसे वृक्षासन का अभ्यास कर लीजिए। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जलन लगता है, तो ऐसे करिए। जो रावण था वो महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए 100 साल ऐसे वृक्षासन में तपस्या किया था। तो हम लोगों को 100 साल नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट कर लिया तब भी सही, ठीक है ना। चलिए अपने पैरों को ऐसे 1.5 फुट का फसला बनाइए। हथेली दोनों हाथों को आपस में लॉक करते हुए हथेली सिर के ऊपर रख दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर खींचना है। अभी शरीर को नहीं, सिर्फ हाथों को ऊपर खींचते हुए सांस छोड़ते हुए साइड से झुक जाएंगे। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। जिनका भी मोटापा है, मोटापा कम हो जाएगा। सांस छोड़ते हुए झुकना है, सांस लेते हुए मोटापा। जिनका भी डाइजेशन खराब है, स्टमक का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। साइड से जिनका कमर में दर्द है, कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। साइड वाला, इस साइड से कमर का दर्द होता है ना, साइड से, तो दर्द भी कम हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर रख दीजिए सीधे। काटी चक्र आसन का अभ्यास। काटी चक्र का पहला अभ्यास, अपना दाहिना हाथ कमर के ऊपर ले जाए, बाया हाथ दाहिने कंधों में है और सांस छोड़ते हुए बाया पैर की एड़ी को देखने की कोशिश, दाहिना तरफ मोड़ के फिर सांस लेते हुए वापस बाया हाथ कमर के ऊपर, दाहिना हाथ कंधों के ऊपर और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ मोड़ के दाहिना पैर की एड़ी को देखने की कोशिश। इसका नाम है काटी चक्र आसन का अभ्यास। काटी चक्र आसन। तो इसको करने से भी आपका पेट साफ हो जाएगा। ताड़ासन, त्रिकोणासन, काटी चक्र आसन, भुजंगासन, इसके बाद शंखासन। जिनका भी पेट साफ नहीं होता है, इसे पांचों अभ्यास को हर रोज कर लीजिएगा, इससे आपका पूरे पेट साफ हो जाएगा। हमारे डिटॉक्स के लिए, हमारे शरीर के डिटॉक्स के लिए बहुत लाभदायक है पंचासन। किसी की कार्ड में एसपी लिखा होगा, लिख लीजिए। कोई भी जेंट्सों में है, मेल में किसी का एसपी है, आज देख लीजिए किसका है एसपी मेल। जिनका आज 3 दिन हुआ है आए हैं, उन लोगों की कार्ड में होगा। अच्छा, जिनका आज 3 दिन हुआ है मेल वालों में किसी का है, वो इधर है तो चले जाइए, नहीं है तो छोड़िए। चलिए दोनों हाथ सामने सीधा, सांस छोड़ते हुए जाना है, अपनी क्षमता के अनुसार सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पीछे मोड़ जाना है। काटी चक्र आसन का दूसरा अभ्यास, बातें नहीं करेंगे, जितना हो सके अपने पेट को निचोड़ना है, पेट को मोड़ना है, जैसे खापरा निचोड़ते हैं वैसे खापरा की तरह निचोड़ना है अपने स्टमक को। जैसे हम लोग 6 महीने में या 1 साल में अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का, वैसे ही भगवान ने जो हम लोग मनुष्य के गाड़ी को बना के दिए तो उसका भी तो सर्विसिंग होना चाहिए, नहीं तो उसमें तो धीरे धीरे पार्ट्स डैमेज होगा ही। तो ऐसे साल में एक बार, नहीं तो 6 महीने में एक बार सब लोग संरक्षण कर लीजिए। रिलैक्स। चलिए हाथ सामने कर दीजिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए। फिर आगे की ओर सीधा करेंगे और ऐसे बढ़ता रहिए। आप दोनों लोग प्राणायाम करते रहिए। बाकी सब लोग वज्रासन में बैठे, सब लोग, और अपने घुटनों के बल पर खड़ा हो जाइए। कल भी मैंने कराया था, याद आई? जिनका भी कमर का प्रॉब्लम है वो लोग तो करेंगे और जिनका नहीं है वो भी करेंगे। चलिए हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 बार करके करेंगे, बाकी वो लोग तो करते रहेंगे जिनकी कमर में जाते हैं। आपका बीपी कितना है? 130। तो करिए हृदय चंद्रासन का सांस लेके पीछे जाना है और रुक जाना है अपनी क्षमता के अनुसार। करिए। हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अपनी क्षमता के अनुसार झुकना है, इतना नहीं कि पीछे जाके गिर गए, इतना नहीं झुकना है। और आंखों को बंद करके झुकिए, जिससे आपका चक्कर आने नहीं आएगा। कुछ कुछ लोगों को तो चक्कर आ जाता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार झुकना है। सांस जोड़ते हुए वापस चलिए दूसरा करते हैं, अर्धोष्ट्रासन का अभ्यास। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। अभी सांस लेते हुए उष्ट्रासन का अभ्यास। अपनी क्षमता के अनुसार उठना है। चलिए जिनका भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड का दर्द है, वो लोग करते रहिए उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, अर्धचक्रासन। ठीक है। और जिनका भी किडनी, लिवर, शुगर, पेनक्रियास का प्रॉब्लम है, वो लोग मेरे साथ आ जाइए। गैस, एसिडिटी है, मोटापा है, अंगुष्ठ अंदर रखे, मुष्टि को बंद करेंगे, नाभि की दोनों साइड पर लगाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ना है। आपको जब बोला जाएगा तब करना, ठीक है। आप अनुलोम प्राणायाम करते रहिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाना है और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिनका भी डाइजेशन खराब है, जिनका भी शुगर है, गैस है, जिनका भी पेट में कब्ज बन गए बहुत ज्यादा, वो भी कर लीजिए। लेकिन कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है, इस बात का ध्यान रखते हुए करें। जिनका पेट साफ नहीं होता है, पेट जिनका साफ नहीं होता है, उन लोगों को 80% बीमारी होता है। हमारे शरीर में जो बीमारी होता है, उस बीमारी का जड़ है पेट, स्टमक। चलिए मुद्रासन का दूसरा अभ्यास। अपने दोनों हाथों को कुल लेंगे, कुल के अपने नाभि के ऊपर रख दीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए और आगे की ओर झुकिए। मुंडकासन का दूसरा अभ्यास। जिनका भी कब्ज बनता है, कब्ज की वजह से अपने आंखों में ग्लोबुम आ जाता है, कान से सुनाई कम देता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाते हैं, ब्लड में कैंसर हो जाते हैं, शरीर में खुजली होते हैं, सोराइसिस, सिरोसिस का प्रॉब्लम हो जाते हैं। लिवर डिमिशन नहीं बनता है, और आप लोगों को, हम लोगों का इंसुलिन बनना कम हो जाते हैं, जिस वजह से हम लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है, अग्नाशय मन पड़ जाता है। जब अग्नाशय मन पड़ जाएगा तो हमारे इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। चलिए तीसरा आसन,
शशकासन का अभ्यास। सांस लेते हुए आप दोनों हाथों पर सांस छोड़ते हुए झुक जाना है और कपालभाति प्राणायाम को अपने चिन को जमीन को लगा लीजिए, नींद अपने ललाट को जमीन को लगा लीजिए, दोनों हाथ जमीन के ऊपर और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। कम से कम 1 मिनट तक एक अभ्यास को करना चाहिए और उससे भी ज्यादा जिनका भी अशक्त कोटि का बीमारी है, जिनका भी टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जिनका भी किडनी लिवर का प्रॉब्लम है, वो लोग और भी ज्यादा करें मंडूकासन का अभ्यास। बाकी सब लोग तो कम करेंगे। जिनका भी कोई बीमारी नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम नहीं, लिवर का प्रॉब्लम नहीं, गैस एसिडिटी नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो लोग जिनका भी शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, 1-1 मिनट अभ्यास करेंगे एक आसन का। चलिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल देंगे। मंडूकासन शशकासन के बाद योग मुद्रासन का अभ्यास। जो पद्मासन लगा पाते वो पद्मासन लगा लीजिए, नहीं तो सुखासन चित्तासन में बैठिए। दोनों हाथ नाभि के ऊपर। मंडूकासन का जो दूसरा अभ्यास किया था वैसे ही है, लेकिन इसमें दोनों हाथ नाभि के ऊपर सांस छोड़ते हुए आगे झुकता है और अपनी चिन को जमीन पर लगा सकते तो लगा लीजिए, नहीं तो ललाट को लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम करते। स्टमक को अपने नाभि को दबाव देना है। जिनका भी पेट साफ नहीं होता है वो उधर नर्स ले सकते हैं, नहीं तो केसर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, अर्थों की चूर्ण है, ले सकते हैं, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। चलिए योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास। अपने दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। कपालभाति प्राणायाम के साथ हर एक आसन को प्राणायाम के साथ पूरा करेंगे। हर एक आसनों का अभ्यास प्राणायाम के साथ करेंगे। जब हम लोग प्राणायाम के साथ आसनों का अभ्यास करते हैं तो इंटीग्रेटेड योग अभ्यास हो जाते हैं। एक ही साथ दो अभ्यास हो जाते हैं। और आंखों को बंद करके करेंगे तो तीसरा भी फायदा हो जाएगा हमारा। ध्यान एक साथ 3 अभ्यास, लेकिन करना पड़ेगा। चलिए पैर को नीचे, अपने बाया पैर के नीचे से दाहिना पैर को जांघ के नीचे ले जाइए और बाया पैर को अपने दाहिना पैर के ऊपर से जांघ के नीचे साइड पर ले जाइए। जिस पैर को ऊपर रखा उसी हाथ को ऊपर, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश पीछे से, और कमर गर्दन सीधे, हाथ ऐसे नहीं रहेगा, पूरी सीधा करके सब लोग करेंगे इसका अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आराम से करते रहिए सब लोग। मैं आऊंगा सबको देखने के लिए।
जो पैर ऊपर होगा उसी हाथ ऊपर होगा। हाथ सीधा करिए और दूसरे साइड से भी ऐसे कर लेंगे। दूसरे साइड से कर लीजिए। जिनको जितना बनना है लेकिन करना है। समस्त स्त्री दोषों को दूर करने के लिए ऐसे गोमुखासन का अभ्यास कीजिए। जितना भी हमारे गुप्त रोग है सारा सही हो जाते हैं गोमुखासन से। चलिए रिलैक्स। गोमुखासन के बाद अभी करेंगे वक्रासन का अभ्यास। अपने दाहिना पैर को होल्ड कर लीजिए और दाहिना हाथ को पीछे रखिए। जिस पैर को होल्ड किया उसे हाथ को पीछे रखना है और बायां हाथ से दाहिना पैर को मोड़ते हुए अपने बायां पैर की घुटनों में पकड़ लीजिए। पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम करते हैं। सब लोग करते हैं। इससे जिनका भी कमर का दर्द है कमर का दर्द भी कम हो जाएगा और अपना स्टमक का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। जिनका भी आर्निया है आर्निया का प्रॉब्लम भी दूर होगा, स्टमक का प्रॉब्लम भी दूर होगा, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम भी दूर होगा। रिलैक्स। दूसरी तरफ से कर लीजिए। वक्रासन के बाद अभी करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन का अभ्यास। अपने दायां पैर को बायां पैर के नीचे से जांघ के नीचे ले जाइए और बायां पैर को अपने दायां पैर की घुटनों के सामने खड़ा कर दीजिए। बायां पैर को घुटनों के सामने खड़ा किया तो बायां हाथ को पीछे ले लेंगे। दाहिना हाथ से बायां पैर को मोड़ते हुए अपने पंजों में पैरों के पंजों में पकड़ सकते तो पकड़ लीजिए बायां पैर की, नहीं तो दाहिना पैर की घुटनों में पकड़ के रखिए। रिलैक्स। दूसरी तरफ
रिलैक्स। जिनका भी शुगर है, गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक संबंधित कोई भी विकार हो, पेट संबंधित कोई भी विकार हो तो मनुकासन, शशकासन, योगमुद्रासन, कुमुकासन, वक्रासन का अभ्यास करते रहिए। और जिनका भी कमर में दर्द है, मैंने बोला अर्धचक्रासन, अर्धोष्ट्रासन और उष्ट्रासन का अभ्यास करते रहिए। अभी करेंगे योगा फॉर ओबेसिटी वालों के लिए, जो मोटे मोटे हैं, जिनका भी ओबेसिटी है, जो जड़ा जा रही है, डुम्बा डुम्बी है, वो मेरे साथ करेंगे। जिनकी भी कमर में दर्द है इतना, और जिनका कमर में दर्द ही पूरे ऐसे कपालभाति प्राणायाम के साथ मोटापा को ये हमारे जैसे माता में होता है, माता के कोख से हमारे जन्म होता है, वैसे ही जो रोग है, रोगों का जन्म होता है मोटापा से। इसलिए रोगों का जननी कहलाया गया है मोटापा को। इसलिए मोटापा को कम कर दीजिए, आपका बीमारी अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप से ही हो जाएगा। एक जन्म हमको मिला है माँ की कोख से, दूसरा जन्म जो योग करता है उसको मिल जाता है, और दूसरा जन्म मिलता है योग से। योग से इसलिए कहा जाता है दूसरा जन्म मिलता है, क्योंकि हम योग करने से ही निरोगी रह पाएंगे, योगी की तरह जीवन जी पाएंगे और योगी बन के रह पाएंगे। तो ऐसे चलिए करते रहिए सब लोग, किसी को रुकना नहीं। चक्की आसन का अभ्यास। थैंक यू। कुर्सी में जाके बैठ जाइए। चक्की आसन का अभ्यास सब लोग घुमाइए। चक्की आसन घुमाते हुए कुछ याद आए, कुछ याद आते हैं, बोलिए। हाँ, आटा भिजवाते हैं। हमारे जो पूर्वज था, उन लोगों को कभी भी मोटापा होते हुए देखे? 150 किलो, 200 किलो वजन होते हुए, 120 किलो वजन होते हुए देखे? हाँ, उनको बीमारी होते हुए देखे? उनको तो बीपी क्या है वो भी पता नहीं है। नहीं करना है बाबूजी, नहीं करना है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, ठीक है? हाँ, इसलिए मैंने बोला जो पूरे झुक पाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। तो गीता में भी है और योग सूत्र है ये, जो कहलाया गया है योग कर्मेषु कुशलम। जो योग नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, उसका शोभा नहीं मिलेगा। हाँ, पीछे वालों सुनाई नहीं देता है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है सुनाई नहीं देता है। देता है तो कर लीजिए। हाथों को बैठ नहीं करना है, पूरी ईमानदारी के साथ अपने घुटनों के बाहर से ले जाना है। ज्यादा नहीं, 100 बार घुमा लीजिए। 100 बार घुमाने से हमारा बीड़ा पार हो जाएगा।
कुछ लोग तो 2 बार भी घुमा नहीं पाए, मेरा कैसे पार होगा? घुमा लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम तो हर रोज करते हैं, सब लोग करते हैं, तो घुमा लीजिए ऐसे। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। जो पूरा कर पाते वो पूरा ऐसे करिए, नहीं तो जिनका भी अन्य का प्रॉब्लम है उनसे करिए। और जो पीछे झुक के ऐसे आप आते हैं वो पूरे ऐसे कर लीजिए। रावण का मैंने बात किया था, 100 साल साधना किया था, 100 शांत तपस्या किया था, कोई कुछ खाना नहीं, एक ही आसन में बैठे रहा। एक ही आसन में वृक्षासन में 100 साल तक। और तो हम लोगों को 100 साल तक नहीं रह पाएंगे, ऐसे 100 बार अभ्यास कर लेंगे। कितने बार? आवाज ही नहीं आई। 100 बार। कोई करना ही नहीं चाहता इसलिए आवाज नहीं आती। आचार्य जी क्या क्या बोल देते हैं 100 बार, मार डालेंगे। हाँ? मारेंगे नहीं, जीवन सुधर जाएगा। जो इतने इतने हो गए इतना सा हो जाएंगे, स्लिम हो जाएगा। अपना जो वजन है जितना भी श्रम कर लीजिए वजन कम नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा तो। लेकिन आपका जो अलग से पेट है, अलग से वजन है, आपके शरीर के बाद भी वजन बढ़ता है, वजन रहता है, वो वजन घट जाएगा, कम हो जाएगा। और योग करने से वजन बढ़ता है, वो भी पता है आपको लोगों को। जिनका भी वजन कम है, योग करने से वजन बढ़ जाता है, वजन घटता नहीं है। लेकिन जिनका सही वजन नहीं है उनका घटेगा। चलिए पेट को बदल देते हैं। सांस लेते हुए पैरों को होल्ड करना है, साथ छोटे से करते रहिए मकर आसन का अभ्यास। आपने दोनों हाथ तो लेके नीचे होना चाहिए। बहुत लोगों की आजकल तो जो यंग जनरेशन है उन लोगों को सबसे ज्यादा बदन शोल्डर का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और कमर की दर्द है। क्यों पता है? क्योंकि पूरे दिन भर कंप्यूटर के सामने नहीं तो फोन लेके इसकी वजह से होता है। तो ऐसे अभ्यास कर लीजिएगा, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ लोग ऑफिस के काम से बैठे रहते हैं, कुछ लोग बिन बजाए ऐसे बैठे रहते हैं और आंखों को भी खराब कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं जब हम लोग का ट्रीटमेंट चलता है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है आपका फोन आपके रूम पर ही छोड़ दीजिए, 7 दिन के लिए फोन को भूल जाइए। क्यों पता है? जो फोन से रेडिएशन निकलता है, उसे उस रेडिएशन की वजह से हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं कोई फायदा नहीं होता है। और जब हम फोन से रेडिएशन निकालता है, कुछ लोग तो अपने सिर के सामने फोन रख के सो जाते हैं, उनकी दिमाग की हालत खराब हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए फोन को कभी भी अपने दिमाग के सामने, अपने सिर के सामने, अपने शरीर के ऊपर रख के सो जाइए, दोनों पैरों से कर लीजिए। और जब भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो फोन का यूज नहीं करना, जितना हो सके उतना फोन से दूर रहेंगे। आज से 20 साल पहले फोन था, 20 साल नहीं 30 साल पहले 2000 में फोन का आविष्कार हुआ।
इससे पहले फोन था क्या? मोबाइल क्यों ही कोई देखे? तो इस 23 सालों में हमारे अंदर इतना प्रभाव कर दिया कि खाना भी नहीं खाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन फोन चाहिए, है ना? तो ऐसे हमारा जिंदगी तो नहीं चलेगा, करो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। गुजारा इसलिए बोला जाता है, बहुत लोग कहेंगे अभी फोन से पढ़ाई होता है ना? फोन में सब कुछ होता है। अर्धभुजंगासन का अभ्यास, सांस लेते हुए अपना अपना अभ्यास करते रहिए। अब इसका काम नहीं होता फोन के बगैर। आज से 20 साल पहले फोन नहीं था तो कैसे काम चलता था? जिनका भी वो यहाँ पर 40-50 साल हो गए उम्र, आप लोग क्या पढ़ाई नहीं किए? बोलिए। तो तब आप लोगों का फोन था तो कैसे पढ़ाई किए? अर्धभुजंगासन के बाद पूर्णभुजंगासन का अभ्यास। और अभी तो योगासन है। मैंने ऐसा देखा कि महाराष्ट्र में मैंने आके देखा, बच्चे का उम्र है 7 साल, उसके पास आईफोन है। अच्छे से बात नहीं कर पाते, लेकिन फोन के मोबाइल के अंदर कहाँ पर क्या है उसको सब कुछ पता है। बच्चों को जितना हो सके उतना फोन से दूर रखिए और उसके साथ समय बिताइए। और दूसरा बात है, जब फोन से दूर रखेंगे योग से जोड़ के रखिए, उससे उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, उसका दिमाग भी तेज हो जाएगा और पढ़ाई में भी मन लगेगी। अभी बच्चे लोगों को क्या हो गया है, फोन दे दिया, अभी 2 मिनट पढ़ता है तो 5 मिनट फोन को देखते हैं, गेम खेलता है। आज से 3-4 साल पहले की बात है, पबजी और फ्री फायर का नाम सुने? चलिए शर्वासन का बहुत लोग पबजी और फ्री फायर खेल के बहुत सारी बीमारी भी हो गए, पागल भी हो गए। शर्वासन का पहला अभ्यास, इसके बाद दूसरा अभ्यास। जिनका भी आने का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। चलिए बाकी लोग अपने पेड़ पर से बंद कर लीजिए और अपने पेड़ को पंजों को पकड़ लीजिए। और दोनों राशि का अभ्यास। जो सांस लेके से उठा पाते हैं उठा लीजिए, नहीं तो अपने पैरों में पकड़ लीजिए, इससे भी आपको फायदा हो जाएगा। जिनको जितना बन पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार रिलैक्स। चलिए पेट पे बल लीजिए, जो मोटे मोटे हैं वो भी ले सकते, जो पाते हैं वो भी ले सकते।
अपने हाथों को दोनों कंधों के बराबर रख दीजिए। मरकट आसन का अभ्यास। घुटनों के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाएंगे और दाहिनी तरफ अपने हाथी को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। और जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, शरीर में दर्द है, वो लोग, जिनका भी आर्निया का प्रॉब्लम है, वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। बाकी सब लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनका स्टमक का प्रॉब्लम है वो तो करेंगे, जिनका नहीं है वो भी करेंगे। जिनका मोटापा है वो तो करेंगे, जिनका मोटापा नहीं है वो भी करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। अखंड पुरुषार्थ, अखंड ज्ञान, अखंड ज्योति, अखंड तेज, अखंड ऊर्जा। दूसरी तरफ अखंड विज्ञान, अखंड लाइन, अखंड उम्र। योग करने से हमारी उम्र भी बढ़ जाती है। योग करने से हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। हमारा नया जन्म मिल जाते हैं, नया जन्म। एक जन्म तो माँ की कोख से हुआ, दूसरा जन्म योग से हो जाते हैं। जहां पर अभी भी दुनिया के जो 50% लोग हैं गहरी निद्रा में सोए पड़े हैं, और जितना 50% लोग जागे हुए हैं उससे भी 20-30% लोग इधर उधर अपने कार्य करने में, श्रम करने में लग गए। और दुनिया जो 20% लोग बचे, 20 से भी 10% जो लोग बचे, वो योग की शरणागति में योग जीवन जीने के लिए योग आसन कर रहा है। उसमें से हम भी हैं जो प्रभु की शरणागति में, ईश्वर की शरणागति में। चलिए मरकट आसन की दूसरा अभ्यास। अपने बाया पैर की एड़ी पर दाया पैर की घुटनों को टिकाना है। सांस छोड़ते हुए बाया तरफ जाते हुए और दाहिने तरफ अपने हाथों को देखना है। बातें नहीं करेंगे, बात करने से बात रूप बढ़ता है। बात और बात, जब हम लोग बात करते हैं और जो बात रूप है, दोनों भाई बहन हैं। एक को बुलाएंगे तो दूसरा अपने पीछे पीछे जरूर आएंगे। तो बात नहीं करेंगे, जितना हो सके कम बात करेंगे। रिलैक्स। अभी करेंगे मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। दोनों पैर सीधा। जिनका भी कमर में दर्द है, अधिक हार्ट का, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सब लोग करेंगे। सांस लेते हुए दाहिना पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए बायां हाथ के ऊपर दाहिना पैर को ले जाना है और दाहिने तरफ हाथनी को देखना है।
अष्टांग योग के मार्ग पर चलिए। जो अष्टांग योग के मार्ग पर चलता है उसका कभी भी जिंदगी में उदास नहीं होना पड़ता है, पीछे मुड़ कर देखना नहीं पड़ेगा। अपने शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपसे कोई किसी से आपको पराजय स्वीकार नहीं कराना पड़ेगा। मार्गदर्शन का तीसरा अभ्यास और एक बार लीजिए ना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ बहुत लोग हैं जो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, और शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मांस खाने से हमारे शरीर में कभी भी एनर्जी का उत्पन्न नहीं होता है। जो लोग मांस खाते हैं उन लोगों को देख लीजिए, उनका रक्त गर्म होता है, हाइपरटेंशन ज्यादा रहता है, और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए और अपनी दाहिना पैर को होल्ड करते हुए सांस भरिए। सांस भरते हुए अपने दाहिना पैर की घुटनों में लॉक कर लीजिए, पकड़ लीजिए। पकड़ते हुए सांस छोड़ते अपनी चेस्ट की ओर खींच लीजिए। जिनका भी सर्वाइकल कमर का दर्द नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आपने गर्दन को उठाते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मांस खाने से हमारे शरीर में पेट आ जाते, मोटापा आ जाता है। किसी सब्जी के लिए घात करते हैं, खेती करते हैं, सब्जी के जो का पता है उसके जड़ पर हम लोग जब रासायनिक सार या औषधों का प्रयोग करते हैं, जो रासायनिक सार है वो क्या करता है, विष के रूप में अपने पूरे उस पौधे के अंदर चले जाते हैं। उस पौधे के से जो फल निकालते हैं, तो सब्जी निकालते हैं, उसको हम लोग लाते हैं, खाते हैं। खाने के बाद हमारे शरीर में बीमारी होता है। वैसे जब हम लोग मांस को खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। मुर्गी का मांस खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, कहते हैं मुर्ग की तरह बन जाएंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। जिनकी भी कमर में दर्द है, हाइपरटेंशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो एक एक पैर से करते रहिए। जिनका प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का, कमर का दर्द, सर्वाइकल में दर्द नहीं है, वो लोग ऐसे दोनों पैर से कर लीजिए। गर्दन उठाते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। Relax.
जो लोग अंडा खाते हैं वो लोग सुन लीजिए। एक पैर उठाइए, दोनों हाथ जान के साइड पर। एक पदोत्तानासन का अभ्यास, सांस लेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार सुबह सांस छोड़ते वापस 30 डिग्री एंगल्स पर। जो लोग अंडा खाते हैं अपनी पट्टी खा सकते हैं कोई? बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आई या पीछे सुनाई नहीं दे रहे किसी को? बोलिए। अपना पट्टी जो है अपना शस्त्र को खा सकते क्या? नहीं खा सकते। तो मुर्गी की पट्टी कैसे खा ली? बोलिए। वो भी तो मुर्गी का पट्टी है ना। अपने बच्चे को खा सकते हैं कोई? हाँ, नहीं खा सकते। तो दूसरों की बच्चों को कैसे खा लिए? दूसरों के बच्चों को खाना है? हाँ, खाना है। एक लोगों को छोड़ के, किसी माता को छोड़ के सबको खाना है। तो अपने जो बच्चा है, चलिए जिनके कमर में दर्द नहीं, वो दोनों पेट से कर लीजिए। अपना जो बच्चा है, अपने जो बेटे हैं बेटी है, उसको काट के खा लीजिए। हाँ, आचार्य जी ने क्या बोल दिया? अपने बच्चे को खाने के, वो तो हमारा खाने की चीज है, उसको क्यों नहीं खाएंगे? ऐसे भी बोल सकते हैं लोग। क्यों हमारे बच्चे को खा नहीं सकते तो अंडा को कैसे खाएंगे? वो तो दूसरों का बच्चा है। जब उसके बच्चों को खा लेते हैं तो उसकी मन ही मन टोसते हैं। मान लीजिए आप बकरी पालते हो, है ना? बकरी से आपके घर पे है? बकरी है? बकरी पहचानते हो? कुछ लोग तो बकरी नहीं पहचानते, ऐसा लगता है। चलिए अर्ध हलासन का अभ्यास। देख लीजिएगा, बहुत बहुत जहाँ पर पूजा पार्वण होता है वह स्थान पर क्या किया जाता है? बकरी का बलि दिया जाता है। उसको काट के काटा जाता है। जब हम मान लीजिए अपने घर पर है, आप उसको छोटे बच्चे जब है तब से आप उसको पाल रहे हैं, आपके साथ उसका ऐसा लगाव हो जाते हैं। कुछ लोग तो कुत्ता भी खा लेते हैं। आप मान लीजिए आपके घर पे मुर्गी को पाल रहे हो, इतनी प्रेम से पाल रहे हो, वो आप जहां जाते हो आप उसको बुलाते हो तो वो आते हैं ना। तो जब उसको काट के खा लेते, जिनकी कमर में दर्द नहीं, दोनों पेट से गले लेते हैं, एक पेट से अर्धा हलासन करके, तो उसको काटते हैं तो वो अपने आप को टोसते हैं। कैसा? मेरा मालिक मेरा, जिनको मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ के, सबको छोड़ के पूरी विश्वास किया था, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा परमात्मा है, वही मेरा जीवनदाता है, सब कुछ है, वही मुझे काट के काटे। इस जन्म मिलने से अच्छा तो नहीं मिलता, और भी अच्छा था। वो अपने आप को टोसता रहता है। जब उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का पैदा हो जाते ही उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाते हैं। वो सोचता है कितना गंदा आदमी है, कितना वो है। जब उसकी मांस को खाने की बाद उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है पूरी बॉडी के अंदर, वो सारे हमारे शरीर में आ जाते हैं। तब हमारे शरीर में भी नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। कर लीजिए अर्ध हलासन का अभ्यास। रुक क्यों गए? रुकना नहीं है किसी को, पीछे वाले। हाँ, कुछ लोग तो पीछे इसलिए जाते हैं। हाँ, सच्ची बात, असली की बात नहीं है। पहले देख लीजिएगा, 1-2 दिन सामने बैठेंगे, धीरे धीरे पीछे जाते रहते हैं।
पीछे जाने से करना नहीं पड़ेगा, आचार्य जी नहीं देखते। चले बाधावृत्तासन का अभ्यास। आचार्य जी कुछ नहीं बोलने वाला, पीछे जाके आराम से सो जाएंगी, आराम से लेटेंगी और इनको देख के मजा लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तब फायदा नहीं होगा, खुद को भी करना पड़ेगा। हंसते हुए करिए, मुस्कुराते हुए करिए, आनंद के साथ करिए, परमात्मा के साथ करिए, परमानंद के साथ करिए, भजन के साथ करिए, कीर्तन के साथ करिए। लेकिन करना है। जिनको नहीं होता वो तो कोशिश तो कर लीजिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, तब भी नहीं अकड़ता है। और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो ऐसे कर लीजिए। जो कुछ लोग तो ऐसा है, अपनी जीव की बात को सुनते हैं और मन की बात को सुनते हैं। जीव बोलेगा आज यहाँ पर टीका मिला, टीका मत खाओ, मर जाओगे, अपने शरीर के लिए हानिकारक है, गति होगा, फायदा नहीं होगा। जीव बोलेगा इसमें स्वाद भी है, इसमें नमक नहीं डाला है, इसमें मिर्ची नहीं डाले हैं, इसको बात कहा, इसको खाने से हमारे उल्टी हो जाएगा, हमारे डाइजेशन खराब हो जाएगा। हो सके तो पिज्जा बर्गर खाओ, टीका खाओ, ऑयल खाओ। पिज्जा बर्गर लेके आके देख लीजिएगा, अपने जीभ बोलेगा पेट भर गए तो भी बोलेगा और थोड़ा सा खा ले, इतना स्वाद है। हाँ, तो हमारे जो जीभ होता है, जीभ की जो 2-3 उंगली होते हैं, जीभ के अंदर 3 उंगली रख दीजिए, जितने तक जीभ का 3 उंगली होगा उतना तक ही स्वाद है। अंदर जाने के बाद गले में डाल दीजिए कुछ भी, कोई भी चीज, स्वाद का टेस्ट भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। जिनका भी कमर में दर्द है, एक एक पैर से घुमा लिया तो दोनों पैर से घुमा लीजिए, और जिनका कमर में दर्द है वो लोग नहीं घुमाएंगे, एक एक पैर से घुमा दीजिए। जिनका कमर का दर्द नहीं है वो दोनों पैर से घुमाए, पादवृत्तासन। तो आज से आप लोगों को मालिश करना है? हाँ खाना है, सब लोग नहीं बोले। जिनको खाना है वो तो नहीं बोलेंगे, बोलेगा आचार्य जी क्या क्या बोल रहे हैं, गलत बात है। हाँ गलत बोला क्या? 4 लोग नहीं बोल रहा है और बाकी सब लोग बोल रहे हैं, बोलेगा ये तो झूठ बोल रहा है ना? झूठ बोल रहे हैं ना? सही बात, झूठ बोल रहा हूँ। चलिए द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। हम लोग तो अभी साइकिल चलाना भी भूल गए, तो सीख लीजिए ऐसे साइकिल चलाना। इससे आपका पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द कम हो जाएगा, मोटापा भी कम हो जाएगा। जिनका भी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें, जिनका कमर में दर्द नहीं वो दोनों पैर से करें। क्लॉकवाइज घुमा लिया तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। एक एक पैर से घुमा लिया तो दोनों पैर से। कमर दर्द वालों को, हाइपरटेंशन वालों को, हार्ट वालों को छोड़ के बाकी सब लोग दोनों पैर से घुमा दीजिए। रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 फुट का बस लगाना है, हथेली आसमान के और जांघ के साइड पर। पूरे शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, पूरी बॉडी को शिथिल कर देंगे। आपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए, जिसको जिस भगवान को अच्छा लगे उसी भगवान का ध्यान करते हुए, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए
परमात्मा का ध्यान करेंगे। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। आराम आराम से सांस को लेंगे और आराम आराम से सांस को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। चलिए आपने दोनों हाथों को कर्षण करिए, उसी ऊर्जा को, उसी तेज को अपने आंखों में लगाएंगे। मैंने बोला आंखों में, आपने ऊर्जा को अपनी आंखों हाथों को रब करते हुए उसको लगाने के लिए कुछ लोग तो उठ के बैठ गए। बाएं गर्दन ले लीजिए, लेफ्ट गर्दन आराम से। मोदी आज से शाकाहारी बनना है या मांसाहारी बनना है? सबको नहीं, मांसाहारी बनना है ना, मांस खाना है। रावण को देखे हैं, वो भी तपस्वी था, वो भी सब ठीक था, लेकिन वो क्या करता था? जानवरों को काट के खाते थे। उसके पास इतना सब देव देवता का बड़ था, इसके बाद भी उसके पास वो क्या था? महादेव का। रावण को महादेव ने बोला है, जब आप का कोई विपद महादेव को बुलाएगा तो महादेव आएगा उसको रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए। तो वो तब रावण ने, राम ने कैसे मार दिया उसको? क्योंकि राम शुद्ध शाकाहारी था, सत वचन बोलता था, सत्य बोलता था, सब कुछ करता था। और रावण क्या करते थे? मांस खाते थे। जो पशुओं का, जानवरों का वो है ऊर्जा है, उसके शरीर के अंदर आ गई, इसलिए ऐसा हुआ, उसको मरना पड़ा। हम तो रावण की तरह भी बन नहीं पाए। उनको कोई बीमारी नहीं था, हमको तो बीमारी भी नहीं था। हाँ? चलिए, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, व्यान मुद्रा, समान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, वरुण मुद्रा का किसी एक मुद्रा का चयन करते हुए बैठ जाइए। बैठते हुए आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लेंगे, कमर गर्दन पूरी सीधी, नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, हर एक सेकंड में सांस को लेना है,
सॉरी 2.5 सेकंड में सांस को लेना है और 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना है, क्योंकि हम लोगों को हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, कोई भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आराम से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। अपने चास्ट तक, अपने फेफड़े तक, अपने लंग्स तक सांस को लेना है और छोड़ना है। निम्न गति का अभ्यास। जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, शरीर में दर्द वगैरह नहीं है, वो मध्यम गति से भी कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ऐसे और जो निरोगी है, सबल है, योग है, जवान है, कोई बीमारी नहीं हो, तेजी से भी कर सकते हैं। अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, नहीं समझ में आया तो बोलेंगे, लेकिन गलत नहीं करना है, ठीक है। आपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन ही मन ओम का जप करते हुए कमर गर्दन सीधा करके आका चक्रों में ध्यान करते मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आसनों के साथ भी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास किए, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किए। ज्यादा नहीं, एक एक दो दो स्ट्रोक लगाएंगे, इसके बाद आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, फेफड़ा लंग्स मजबूत हो जाएगा, लंग्स का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जिनका भी कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है, कर लीजिए, कफ कोल्ड दूर हो जाएगा। सर्दी, काशी, जुकाम, नजला, सब कुछ सही हो जाता है। साइनस का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। ब्लड कैंसर, हमारे शरीर में कोई भी कैंसर हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वो सारा दूर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का पैदा हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का पैदा होती है, तेज आ जाती है, शरीर में गर्माहट का महसूस होगा। फिर भी रुकना नहीं, करते रहना है, करते रहिए, निरंतर अभ्यास। बहुत लोग रुक गए बीच में ही, रुकना नहीं है किसी को। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहना है। जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, शरीर में दर्द वगैरह है, मैंने पहले बोल दिया, 2.5 सेकंड में सांस को लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। आराम आराम से लेंगे, आराम आराम से छोड़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तराउड़ा नहीं है। जिनका भी नाक पूरी जाम है, नाक से सांस ही नहीं ले पा रहे, ऐसे कंधों में पकड़ लीजिए, सांस बड़ी और से आपका नाक खुल जाएगा, साइनस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। करते रहिए। आका चक्र में ध्यान लगाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, आसन के बाद जब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हर रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारा ध्यान की ओर मन एकाग्रता हो जाती है। जब हमारे मन ध्यान की ओर बढ़ जाएगा, ध्यान लगा पाएंगे, कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएंगे, आका चक्र में ध्यान करते रहेंगे, तो हमारे अष्ट चक्र नवद्वारा जागृत होने लगता है प्राणायाम के द्वारा से। जब अष्ट चक्र जागृत हो जाएगा, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा, व्याधि नहीं रहेगा,
पूरी स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी योगी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे कुंडली जागृत हो जाते हैं। जब कुंडली जागृत हो जाएगा, कुंडली जागृत होने के बाद धीरे धीरे हम समाधि की ओर चले जाते हैं। जीते जी मोक्ष हो जाना। जीते जी हम लोग परमात्मा के शरण में चले जाएंगे। तो करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत लोग बीच में इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर तकाल चाकी नहीं करना है, किसी को नहीं देखना है, किसी को नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरी बातों को सुनिए और ध्यान करते रहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। प्राणायामी परम तपः, प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है और ओमकार से बड़ा कोई जप नहीं है। और तप करने के टाइम अपने मन की बात नहीं सुनना है। मन की बात और जीव की बात जो सुनते हैं वो उल्लू के पट्टे होते हैं। जीव बोलेगा वो नहीं करना है, वो करना है। जो आपको खाने से फायदा होगा वो बोलेगा नहीं करना है, इससे आपका नुकसान होगा। जीव बोलेंगे तो उसको ही खाना है, उसको खाने से आपका फायदा होगा। जीव जो बोलेगा खाने के लिए वो नहीं खाना है, उससे आपका नुकसान होगा। और मन जो बोलेगा वो नहीं सुनना है। मन की विचार, मन जो बोलेगा उसको आप पहले विचार करिए, देखिए, 100 बार विचार सोचिए, सोचने के बाद देखिए वो सही है या गलत। जब सही होगा तब करना है। मन की बात सब कुछ सही नहीं होता है, तो मन की बात नहीं सुनना है। मन बोलेगा है तक गई, रुक जा, ऐसे मत कर, बस घबराना मत कर, तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम ही करना है, मन की बात नहीं सुनना है। मन है उल्लू के पट्टा, और जो मन की बात सुनता है वो भी बन जाते हैं क्या क्या बन जाते हैं। तो हम लोगों को उल्लू के पट्टा नहीं बनना है। हम लोग बहुत अच्छे से योग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उल्लू के पट्टा नहीं बनना है। मन की बात भी नहीं सुनना है, अपने अपना अभ्यास करते हैं। जो लोग मन पे और जीव पर नियंत्रण पा लिए वो लोग समाधि की ओर चले जाते हैं, ध्यान की ओर चले जाते हैं, ध्यान की ओर एकाग्रता हो जाते हैं, ऐश्वर्य बन जाते हैं, दिव्य आत्मा बन जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में किंचित भी रोग बीमारी रह जाए तब भी हमारा ध्यान अच्छे से नहीं होगा और समाधि का प्राप्ति नहीं होगा और कुंडली भी जागृत नहीं होगा, अष्ट चक्र भी जागृत नहीं होगा। अष्ट चक्र का अभ्यास पूरा नहीं कर पाएंगे और नवद्वारा भी जागृत नहीं होगा। छोटा सा भी बीमारी रह जाए, उस बीमारी को ढूंढिए कहाँ है और किस वजह से है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसको उसी जड़ से निकाल के फेंक दीजिए और उसको उसी जड़ से निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि मार्ग अभी बचा है, वो है योग। चलिए नेक्स्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हर 1 सेकंड में सांसों को क्या करना है, बाहर छोड़ना है। सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है। मान लीजिए आपके सामने दिया रखा हो, उस दिया को बुझाना है।
जैसे मुंह से फूंक मार के हम लोग ध्यान को बुझाते हैं, ऐसे नासिका से फूंक मार के अपनी ध्यान को बुझाइए। सामने की दिया को बुझा देंगे, बाहर की दिया को बुझा देंगे तो अपने अंदर की दिया जल जाएगा। अपने ललाट के बीचों बीच जो आगा चक्र है, तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं वो जागृत हो जाएगा, उस नेत्र जल जाएगा। तीसरा जो आगा चक्र है वो जागृत हो जाएंगे, उसमें ध्यान जल जाएगा। और कपाल मतलब ललाट, मस्तिष्क, मस्तिष्क का पूरा सार हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम में कंप्लीट, नर्वस सिस्टम के लिए हो जाते हैं, मन एकाग्रता हो जाते हैं। जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, जिनका भी बाईपास हुआ है वो लोग नहीं करेंगे, जिनका भी ऑपरेशन हुआ है, पेट की सर्जरी हुआ है, माता बहनों को पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है। अन्य का प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। जिनके भी शरीर में कमजोरी है, हाइपरटेंशन है और शरीर में दर्द है, वो लोग आराम आराम से हर एक सेकंड में सांस को बाहर चलना है। शरीर में कोई खिंचाव वगैरह नहीं आना चाहिए, इतने आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। कपालभाति का भी 3 गति होते हैं, उच्च गति, मध्यम गति, निम्न गति। ये जो एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है, ये निम्न गति का अभ्यास। दूसरा जो मध्यम गति का अभ्यास होता है वो हर एक सेकंड में सांसों को 2 बार बाहर छोड़ना होता है। सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना, सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है 2 बार। जिनकी भी शरीर में व्याधि वगैरह नहीं, दर्द वगैरह नहीं है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो लोग कर सकते हैं। जो लोग निरोगी है, योग है, जवान है, शरीर में ऊर्जा है, तेज है, वो लोग तीव्र गति से भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हर एक सेकंड में 3 बार बाहर सांसों को छोड़ना है, तीव्र गति का अभ्यास। अपना अपना गति का चयन करते हुए, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए, मुद्रा का चयन करते हुए करेंगे। मंत्र योग, मन ही मन ओम का जाप करते हैं। मंत्र योग, लाट योग, हार्ट योग, राज योग, चारों योग एक साथ हो जाते हैं जब हम लोग ध्यान लगाते हुए मुद्रा का चयन करते हुए आसन में बैठ के कमर गर्दन सीधा करके कपालभाति प्राणायाम करते रहते हैं। सारा योग एक साथ हो जाते हैं, चारों योग हो जाते हैं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, शुगर का प्रॉब्लम, लिवर, किडनी का प्रॉब्लम सारा दूर हो जाते हैं। मोटापा कम हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन कम हो जाते हैं, बीपी हाइपरटेंशन कम हो जाते हैं। जिनका भी हार्ट फेफड़ा कमजोर है, मजबूत हो जाते हैं, लेकिन हार्ट का बाईपास हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम हो तो नहीं करना है कहेंगे। और जिनका हार्ट का फेफड़े का प्रॉब्लम नहीं हो वो लोग कर सकते हैं। करने से आपका कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाते कपालभाति प्राणायाम से। जिनका भी वजन घट गए, वजन बढ़ जाएगा। जिनका भी, जो लोग ज्यादा देर तक श्रम नहीं कर पाते, परिश्रम नहीं कर पाते, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, शरीर में थकान महसूस होता है, हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन डी का प्रॉब्लम है, विटामिन B12 का प्रॉब्लम है, विटामिन ई, टायरिन का प्रॉब्लम है, वो लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनका भी हीमोग्लोबिन कम होता है, 10, 7, 8, 6 होता है, वो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा करने के बाद थक जाते हैं,
परिश्रम करने के बाद रुक जाते हैं, कर नहीं पाते। कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, और जब 16 से 18 के बीच हो जाएगा तब आप 18 घंटा 20 घंटा पुरुषार्थ कर पाओगे, थकोगे नहीं, रोकोगे नहीं। और सिर्फ एक ही चीज से हो सकते हो, कपालभाति प्राणायाम से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कब्ज की वजह से हमारे आंखों में ग्लूकोमा आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो जाते हैं, सारा दूर हो जाएगी। ग्लूकोमा आंखों के कब्ज की वजह से हमारे बाल गिरने लगते हैं, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाती है, फेर साफ नहीं होता तो वो भी दूर हो जाएगा। जिनके कानों से सुनाई काम देते, कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए, कानों से सुनाई देने लगे। इतना जबरदस्त प्राणायाम है, इतना लाभदायक प्राणायाम है, करते रहिए। रोक के मुझे सुनने से, मुझे देखने से कोई फायदा नहीं होगा, करते हुए सुनेंगे तो फायदा होगा। सब लोग रोक के देखते रहे और सुनते रहे तो कैसा फायदा होगा। अखंड पुरुषार्थ जब करेंगे तब फायदा होगा। लगाव के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ, अर्पित के साथ, एकाग्रता चित्त होगी, निवृत्ति होगी। जब योग करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तब हम लोगों को 100% फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अनुलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपने दाहिना नासिका को भी अंगुष्ठा से बंद करेंगे, बायां नासिका से सांस को लेंगे। मुंडम अनामिका से बायां नासिका को बंद करेंगे, दाहिना नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर दाहिना नासिका से सांस को लेंगे, बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जिस नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे उसी से लेना है। उल्टा पलटा प्राणायाम भी कहते हैं इसको। और जिससे लेंगे ऑपोजिट नासिका से छोड़ना है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए करते रहिए। प्राणायाम मंत्र का जप करते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए एक भजन के साथ करेंगे, आनंद के साथ। सब लोग करते रहेंगे।
किसी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, सबका हाथ नासिका पे, सब लोग करते हैं। भजन में कोई जाएगी, भजन में लीन में होते हुए करते हैं। एक हाथ में दर्द हुआ तो दूसरे हाथ से करते, तुम करते रहे। हाँ ये आप भी गए।
ब्रह्मणी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। शांत मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सब लोग मौन हो जाएंगे, एकाग्रता चित्त हो जाएंगे, पूरी शांत। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, ईश्वर का ध्यान। चलिए दोनों हाथों को रब करिए, उसी ऊर्जा को, उसी तेज को अपने आंखों में लगाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सिंहासन में बैठ जाइए, ऐसे जो लोग बैठ पाते हैं। सिंहासन का अभ्यास करेंगे, आसन का और ताली बजाने का। जीभ को पूरी बाहर निकाल दीजिए, ललाट के बीचों बीच देखने की प्रार्थना, देखते हुए दहाना है शेर की तरह। हास्य आसन का अभ्यास। मैट के बाहर करेंगे सब लोग। चलिए हाथ जोड़ कर लीजिए, शांति बात करिए। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वभ्यो नमः। सबको ओम सुप्रभात। अपने अपने स्थान पर लेट जाइए और मिट्टी पट्टी करेंगे।